राधे राधे। आप सभी को बसंत पंचमी या कहें कि सरस्वती पूजा की शुभकामनाएं। ज्ञान की अष्टात्मा देवी सरस्वती, जो कुंद के फूल चंद्रमा हिम और मोती के हार के समान उज्जवल हैं, जो स्वयं श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, जिनके हाथों में दिव्य वीणा है, जो श्वेत कमल पर विराजमान है और जिनकी ब्रह्मा विष्णु और शंकर सहित सभी देवता पूजा करते हैं, वे भगवती सरस्वती मेरी संपूर्ण अज्ञानता को दूर करें और मेरी रक्षा करें। हमारी वैदिक संस्कृति में मां सरस्वती को विद्या, संगीत, कला और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी के रूप में माना जाता है। यह वही दिव्य शक्ति है जिन्होंने सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट होकर संपूर्ण विश्व में ज्ञान और व्यवस्था की स्थापना की थी। प्रत्येक वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन वसंत पंचमी मनाई जाती है और इस बार वसंत पंचमी आ रही है 23 जनवरी 2026 शुक्रवार के दिन। हमारे वैदिक पंचांग के अनुसार इस वसंत पंचमी तिथि का आरंभ हो रहा है 22 जनवरी को मध्य रात्रि में 2:28 पर और इसकी समाप्ति होगी 23 जनवरी को मध्य रात्रि में 1:46 पर। तो इस प्रकार से हमें 23 जनवरी के दिन लगभग 23 घंटे की पावन तिथि प्राप्त हो रही है, जिसमें हम मां सरस्वती की पूजा आराधना कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वसंत पंचमी का दिन अबूझ मुहूर्त कहलाया जाता है, यानी कि इस दिन कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। इस संपूर्ण दिन में कभी भी किसी भी समय कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य किया जा सकता है, चाहे वह विवाह है, गृह प्रवेश है, नया कार्य आरंभ करना है या फिर विद्यारंभ संस्कार है। सरस्वती पूजा के लिए वसंत पंचमी के दिन प्रातः काल का मुहूर्त है 7:13 से लेकर दोपहर 12:33 तक का। वैसे पूर्वाहन काल कहा जाता है, जो पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है, लेकिन अगर आप किसी कारण से इस समय में पूजा नहीं कर पाते हैं तो आप दिन में अन्य किसी भी समय में भी कर सकते हैं। बस ये है कि पूर्वाहन काल का समय सबसे शुभ माना गया है, इसीलिए सामान्य रूप से विद्या से जुड़े हुए सभी पूजा अर्चना प्रातः काल में इस समय के दौरान करनी चाहिए। आइए अब देखते हैं कि इस पावन सरस्वती पूजा की तैयारी कैसे करें। किसी भी पूजा या कार्य को सफलता से संपन्न करने के लिए उसकी तैयारी अच्छे से करना बहुत आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सरस्वती पूजन में हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। देवी सरस्वती की पूजा के लिए सबसे पहले आपको चाहिए मां सरस्वती की मूर्ति, विग्रह या फिर उनका कोई चित्र, एक लकड़ी का आसन या चौकी, पीला या सफेद कपड़ा जिससे चौकी को ढक सकते हैं, पीतल या तांबे का कलश, एक नारियल जिसे लाल कपड़े में भी लपेट सकते हैं, आम के पत्ते, मौली या रक्षा सूत्र या कलावा, गंगा जल या शुद्ध जल, पंचामृत और उसमें दूध, दही, घी, शहद और चीनी या फिर मिश्री, पीला चंदन, हल्दी, कुमकुम, अक्षत यानी साबुत, चावल, धूप, बत्ती, अगरबत्ती, कपूर, दीपक के लिए घी और बाती, पीले फूल विशेषकर गेंदे के फूल और पलाश के फूल, सफेद पुष्पों का भी प्रयोग किया जा सकता है। फल में पीले रंग के फल ले सकते हैं, जैसे केला, आम, पपीता इत्यादि। प्रसाद के लिए बूंदी के लड्डू, केसर या हलवा, केसर या खीर या चावल, मिश्री और पान सुपारी। अब देखिए, वसंत पंचमी की पूजा में पुस्तक पूजन का विशेष महत्व होता है, इसलिए आप अपनी सभी पाठ्य पुस्तकें, धार्मिक ग्रंथ जैसे कि भगवद गीता, रामायण, श्रीमद् भागवतम इत्यादि और इसके साथ साथ अपनी नोटबुक्स, कलम, पेंसिल और अगर आप संगीत कला से जुड़े हैं तो वाद्य यंत्र जैसे कि वीणा, हारमोनियम, तबला, सितार और अगर आप चित्रकारी से जुड़े व्यवसाय में हैं तो ब्रश, रंग इत्यादि, इन सभी को अपनी पूजा में रखें। विशेष रूप से ध्यान रखें कि ये सभी वस्तुएं पूजा आरंभ होने से पहले ही मां सरस्वती के चरणों में रख दी जाएं। आइए अब बात करते हैं वसंत पंचमी के दिन
प्रातः काल से लेकर संध्या तक कैसे इन नियमों का पालन करना चाहिए और कैसे उनकी पूजा विधि करनी चाहिए। वसंत पंचमी के दिन सबसे पहले प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय, जो लगभग 3 से 5 बजे के बीच में होता है। उठने के बाद अगर संभव है तो पवित्र नदी में स्नान करें। अगर यह संभव नहीं है तो स्नान के जल में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर स्नान करें। सभी पवित्र नदियों का आवाहन करें और प्रार्थना युक्त भाव के साथ स्नान करें। अगर संभव है तो स्नान के जल में नीम के पत्ते या हल्दी मिला सकते हैं। वैसे ये बंगाल की विशेष परंपरा है जो हमारे शरीर और मन दोनों को पवित्र करती है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। वसंत पंचमी पर पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि पीला रंग मां सरस्वती का प्रिय रंग है। ये रंग ज्ञान, ऊर्जा, समृद्धि और वसंत के आगमन का भी प्रतीक है। अगर पीले रंग के वस्त्र नहीं पहन सकते तो सफेद रंग के वस्त्र भी उत्तम बताए जाते हैं, लेकिन किसी भी हाल में काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग पूजा के दौरान ना करें, इसे अशुभ माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि कलश की स्थापना कैसे करनी चाहिए। किसी भी देवी पूजा में कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। कलश में हम सभी तीर्थों और देवताओं का आवाहन करते हैं और इसीलिए कलश की पूजा की जाती है। सबसे पहले पूजा के स्थान को स्वच्छ कर लें। अगर संभव है तो गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र बनाएं। उसके बाद एक आसन लें या फिर लकड़ी की चौकी लें। उसके ऊपर पीला या फिर सफेद रंग का वस्त्र बिछाएं। ध्यान रहे यह वस्त्र साफ सुथरा हो, यानी पहले आपने उसे निजी उपयोग के लिए इस्तेमाल ना किया हो। इस आसन या चौकी को पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में रखें। अब एक तांबे, पीतल या फिर मिट्टी के कलश को लें। इसे शुद्ध जल या गंगा जल से ऊपर तक भरें। इस जल में एक सुपारी, अक्षत, दूर्वा और अगर हो तो कुछ सिक्के डालें। कलश के मुख पर मौली बांध सकते हैं। उसके बाद 5 से 7 आम के पत्ते कलश के मुंह पर इस प्रकार रखें कि उनकी नोक ऊपर की तरफ आए। तत्पश्चात एक नारियल को उसके ऊपर रखें। अगर आप चाहें तो उसे लाल वस्त्र में भी लपेट सकते हैं, उस पर मौली भी बांध सकते हैं। तत्पश्चात उस नारियल की पूजा करें। अक्षत, कुमकुम और चंदन से कलश स्थापित करते समय हम सभी पवित्र नदियों को इस कलश के जल में आवाहन करते हैं, उन्हें बुलाते हैं और इसीलिए इस मंत्र का उच्चारण करें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले जस्मिन सन्निधिं कुरु, यानी हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी नदियों, कृपया इस जल में अपनी उपस्थिति प्रदान करें। कलश स्थापन करने के बाद अब मां सरस्वती के विग्रह या उनके चित्र को आसन के बीच में स्थापित करें। देवी का मुख पूर्व या पश्चिम दिशा में होना चाहिए। कलश को मूर्ति के दाईं ओर रखें। अगर आपके पास देवी सरस्वती का विग्रह है तो आप उसे पीले या श्वेत रंग की साड़ी पहना सकते हैं। उसे वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित कर सकते हैं। मूर्ति पर पीले चंदन का लेप करें और अपनी सभी पुस्तकें, कलम, नोटबुक्स, वाद्य यंत्र, रंग इत्यादि मां सरस्वती के चरणों में विधीर्त रखें और उन्हें पूरे दिन के लिए वहीं पर रहने दें। सरस्वती देवी की पूजा अर्चना षोडशोपचार पद्धति से की जाती है। षोडशोपचार का अर्थ है 16 प्रकार से पूजन करना और उसके लिए सबसे पहले मां सरस्वती के सामने बैठे। ध्यान रहे आप भी एक आसन लेकर उसके ऊपर बैठे। अब अपने मन को शांत करें। 3 बार गहरी सांस लें। मां के दिव्य स्वरूप का ध्यान करें।
देवी सरस्वती श्वेत कमल पर विराजमान है, उनके हाथों में वीणा है, वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुई हैं और उनका तेज चंद्रमा से भी अधिक उज्जवल है। इस प्रकार उनके इस दिव्य स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करें। पहला उपचार है ध्यानम, जिसमें हम मां सरस्वती का ध्यान करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, और तत्पश्चात हमने जो आगे एक श्लोक बताया था, या कुंदेंदु तुषारहार धौला, इस श्लोक को पढ़ें या उसका उच्चारण करें। तत्पश्चात अब उनका आवाहन करेंगे। अब मां सरस्वती को अपने पूजा स्थल पर आमंत्रित करते हैं। अपने दोनों हाथों को जोड़े, अंगूठे को अंदर की ओर मोड़ लें और इस प्रकार इस मंत्र का उच्चारण करें। आगच्छ सरस्वती देवी स्थाने हस्मिन् सन्निधिं भव यावत् पूजा कृष्यामि तावत् त्वं सन्निधौ भव भगवती श्री सरस्वती आवाहयामि, यानी हे देवी सरस्वती कृपया इस स्थान पर पधारें और यहां स्थिर हो जाएं। जब तक मैं आपकी पूजा करूं तब तक आप यहां विराजमान रहें। इसके बाद तीसरा उपचार आता है आसन अर्पित करना। फूल अर्पित करें। अपने दाहिने हाथ में आप जो पुष्प लेकर आए थे वह लेकर उन्हें देवी सरस्वती को अर्पित करते हुए इस प्रकार इस मंत्र का उच्चारण करें। इदमासनम समर्पयामि भगवती श्री सरस्वती नमः, अर्थात हे भगवती सरस्वती, यह आसन आपको समर्पित है, कृपया आप इसे स्वीकार करें। तत्पश्चात चौथा उपचार है पाद्यम, यानी उन्हें जल अर्पित करना। इसमें हम देवी सरस्वती के चरणों को धोने के लिए जल अर्पित करते हैं। एक छोटे पात्र में जल लें, उसमें गंगा जल मिलाएं, उसमें पुष्प की कुछ पंखुड़ियां डालें और उसके बाद इस प्रकार कहें पाद्यम समर्पयामि, यानी मैं पाद्य के लिए जल अर्पित कर रहा हूं। तत्पश्चात पांचवा उपचार है अर्घ्य। ये मां के हाथों को धोने के लिए सुगंधित जल अर्पण किया जाता है। अपने दाहिने हाथ में ये अर्घ्य का जल लें और वह मां के चरणों में अर्पित करें। तत्पश्चात छठा उपचार है आचमनीयम। आचमन जो है वह हम अपने शुद्धिकरण के लिए करते हैं। 3 बार आचमन करें और अंत में अपना हाथ फिर से धोएं। सातवां उपचार है स्नानम। अब देवी सरस्वती का स्नान करवाया जाता है। अगर उनका विग्रह है तो उसे स्नान करवाएं, और अगर चित्र है तो जल के कुछ छींटे उसके ऊपर दें और मानसिक रूप से भाव करते हुए स्नान करवाएं, और स्नान करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। स्नानार्थं जलम समर्पयामि। तत्पश्चात आठवां उपचार है पंचामृत अभिषेक। पंचामृत का अभिषेक अत्यंत पवित्र स्नान बताया जाता है, जिसमें हम दूध, दही, घी, शहद और चीनी या गुड़ मिश्रित जल से स्नान करवाते हैं। इन सभी वस्तुओं को आप एक के बाद एक देवी सरस्वती के विग्रह पर अर्पित करें और अंत में हल्के गुनगुने पानी से संपूर्ण देवी के विग्रह को स्वच्छ कर लें। स्वच्छ वस्त्र से उनको साफ कर लें। पंचामृत स्नान करवाते हुए आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। पयो दधिघृतम चैव मधु च शर्करायुतम पैचामृतम मयानीतम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम पंचामृतेन स्नापयामि भगवते श्री सरस्वते नमः। पंचामृत स्नान के बाद शुद्ध जल से स्नान करवाएं, फिर चंदन मिश्रित जल से स्नान करवाकर देवी सरस्वती के विग्रह को स्वच्छ कर लें और उन्हें वस्त्र धारण करवाएं। और 9वां उपचार है वस्त्रम। देवी सरस्वती को वस्त्र अर्पित करना। इसके लिए आप नया पीला या सफेद कपड़ा या मौली या धागा अर्पित कर सकते हैं। 10वां उपचार है 9वां उपचार है चंदनम, यानी पीले चंदन का लेप तैयार करें और देवी की मूर्ति या फिर चित्र पर लगाएं और इस मंत्र को बोलें चंदनम समर्पयामि। 11वां उपचार है सौभाग्य द्रव्य, जिसमें हल्दी, कुमकुम, अक्षत, सिंदूर इत्यादि अर्पित किए जाते हैं। 12वें उपचार में अलंकार अर्पित किए जाते हैं। यदि विग्रह है तो उसे दिव्य आभूषण और गहनों से सजा सकते हैं। मूर्ति की माला पहना सकते हैं, पुष्पों की माला भी पहनाई जा सकती है,
और अगर चित्र है तो सिर्फ उसे फूलों की माला अर्पित करें। तत्पश्चात 13वां उपचार है पुष्पम, अब ताजे पीले फूल समर्पित करें। गेंदे के फूल, पलाश के फूल, पीले गुलाब, जितने भी पीले फूल हैं वह आप उन्हें समर्पित करें और प्रत्येक पुष्प को अर्पित करते हुए देवी सरस्वती को प्रणाम करें। तत्पश्चात 14वां उपचार है धूप, अगरबत्ती या धूप जलाएं और मां को अर्पित करें। तत्पश्चात 15वां उपचार है दीपम, घी का दीपक जलाएं और देवी सरस्वती की आरती करें। और अंतिम 16वां उपचार है नैवेद्यम, जिसमें देवी सरस्वती को भोग अर्पित किया जाता है। इसमें आप केसरिया खीर, चावल, केसरिया हलवा, फल, मिठाइयां, बूंदी के लड्डू इत्यादि अर्पित कर सकते हैं। और अर्पित करते हुए नैवेद्यम निवेदयामि इस प्रकार बोल सकते हैं और अंत में पान सुपारी अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार षोडशोपचार पद्धति से देवी सरस्वती की पूजा अर्चना करने के बाद उन्हें भोग अर्पित करने के बाद अंत में देवी सरस्वती की आरती करें। आरती के लिए आरती की थाली में कपूर जलाएं, घी का दीपक प्रज्वलित करें। अगर पंच प्रदीप कर सकते हैं तो श्रेष्ठ है। आरती करते हुए सबसे पहले देवी सरस्वती के चरणों में 4 बार घुमाएं। तत्पश्चात उनके नाभि प्रदेश पर 2 बार और उनके मुख कमल पर 3 बार आरती घुमाएं और उसके बाद संपूर्ण शरीर विग्रह पर 7 बार घुमाएं। पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और आरती करें और अंत में पुष्पांजलि अर्पित करें। दोनों हाथों में फूल, अक्षत और हल्दी ले आरती के बाद इस मंत्र को बोल सकते हैं। नाना विदयः सुगंधैश्च पुष्पैरः कालोचितैः पुष्पांजलिमया दत्तं ग्रहाण परमेश्वरी अर्थात है परमेश्वरी देवी विभिन्न प्रकार के सुगंधित और छतु के अनुसार उपलब्ध पुष्पों से यह पुष्पांजलि मेरे द्वारा दी जा रही है, कृपया आप इसे स्वीकार करें। हे मां सरस्वती, मैं अज्ञानता के अंधकार में हूं, कृपया मुझे ज्ञान का प्रकाश प्रदान करें। मेरी वाणी में सत्यता और मधुरता लाएं, मेरी बुद्धि को कुशाग्र बनाएं, मुझे और मेरे परिवार को आपकी शरण में रखें। इस प्रकार आप देवी सरस्वती की पूजा अर्चना समाप्त करें। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।